नमस्कार। तो आज हम एक बड़ी ही कमाल की, एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां ज्ञान है, अहंकार है और एक ऐसी जबरदस्त तरकीब है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। अच्छा, जरा सोच कर देखिए। एक ऐसा रहस्य है जो किसी को परम ज्ञान दे सकता है, लेकिन जो भी उस रहस्य को बताएगा, उसकी जान चली जाएगी। अब ऐसे में वो ज्ञान हासिल कैसे किया जाए? यही वो सवाल है जो हमारी आज की कहानी की बिल्कुल जड़ में है। तो ये कहानी है एक खोज की, एक ऐसे दिव्य ज्ञान की खोज जो कोई मामूली ज्ञान नहीं था। ये एक ऐसा रहस्य था जिसे देवताओं के राजा तक दूसरों से छिपाकर रखना चाहते थे। और इस खोज पर निकले थे देवताओं के महान वैद्य अश्विनी कुमार। ये सिर्फ शरीर की बीमारियां ठीक नहीं करते थे, बल्कि ज्ञान के भी बहुत भूखे थे। और इन्हें तलाश थी ब्रह्म ज्ञान की, मतलब ब्रह्मांड के परम सत्य का ज्ञान। एक ऐसा ज्ञान जो सृष्टि के सारे राज खोल दे। पर मुश्किल ये थी कि इस दिव्य ज्ञान को सहेज कर रखा था सिर्फ एक ही ऋषि ने, परम ज्ञानी दध्यंग ऋषि। वही थे जिनके पास इस रहस्य की चाबी थी। लेकिन ज्ञान तक पहुंचने का ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। और इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े थे खुद देवराज इंद्र। तो जो देवों के राजा थे इंद्र, वो अपने अहंकार के लिए, अपने घमंड के लिए जाने जाते थे। उन्हें लगता था कि भाई ब्रह्म ज्ञान पर तो सिर्फ उनका हक है। अश्वनी कुमारों की ये बढ़ती हुई शोहरत, उनकी काबिलियत इंद्र को एक आंख नहीं भा रही थी। वो इसे अपने लिए एक सीधी चुनौती समझ रहे थे। और इसी जलन में, इसी अहंकार की आग में इंद्र ने दध्यंग ऋषि को एक भयानक धमकी दे डाली। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर ये ज्ञान किसी और तक पहुंचा तो याद रखना, तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ पर नहीं रहेगा। अब जरा ऋषि के बारे में सोचिए, क्या हालत हो गई होगी उनकी। एक तरफ ज्ञान बांटने का धर्म था, तो दूसरी तरफ अपनी जान का खतरा। भला वो करते तो क्या करते? और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा कमाल का मोड़ लेती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कहते हैं ना कि जहां बल काम नहीं आता, वहां बुद्धि अपना रास्ता बना ही लेती है। अश्विनी कुमारों ने एक ऐसी योजना बनाई जो सुनने में जितनी अजीब थी, उतनी ही लाजवाब भी। उन्होंने ऋषि से कहा, गुरुदेव, हम आपकी जान भी बचाएंगे और आपसे ज्ञान भी लेंगे। और योजना ये थी कि पहले वे बहुत ही सावधानी से ऋषि के असली सिर को हटाकर एक सुरक्षित जगह पर रख देंगे। फिर उनके धड़ पर एक घोड़े का सिर लगा दिया जाएगा। ऋषि उसी घोड़े के मुंह से, यानी अश्वमुख से, उन्हें ब्रह्म ज्ञान सिखाएंगे। अब होगा यह कि इंद्र जब गुस्से में आकर उस घोड़े के सिर को काट देगा, तो उसके बाद अश्विनी कुमार अपनी दिव्य विद्या से ऋषि का असली सिर वापस जोड़ देंगे। कमाल की योजना थी, है ना? तो अब देखते हैं कि ये जबरदस्त योजना काम कैसे करती है और कैसे ज्ञान ने अहंकार को हराया। ऋषि भी समझ गए कि ज्ञान को बचाने का यही एक रास्ता है, और वो इस अनोखी योजना के लिए तैयार हो गए। अश्विनी कुमारों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कहा था, और ऋषि ने घोड़े के मुख से, यानी अश्वमुख से, ब्रह्म ज्ञान का वो दिव्य उपदेश देना शुरू कर दिया। और जैसे ही इंद्र को इस बात की भनक लगी, अरे उसका तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में आग बबूला होकर तुरंत वहां पहुंचा और अपनी धमकी पूरी करते हुए उसने एक ही झटके में ऋषि के शरीर पर लगे घोड़े के सर को काट दिया। इंद्र को लगा, चलो किस्सा खत्म, ज्ञान का स्रोत ही नष्ट कर दिया। लेकिन इंद्र एक चीज भूल रहा था। अश्विनी कुमारों के पास एक ऐसी शक्ति थी जो देवताओं में भी दुर्लभ थी, संजीवनी विद्या। ये मरे हुए को भी जिंदा कर देने का दिव्य विज्ञान था। और बस यहीं पर उनकी पूरी योजना कामयाब हो गई। जैसे ही इंद्र वहां से गया, अश्विनी कुमारों ने तुरंत अपनी संजीवनी विद्या का इस्तेमाल किया और दध्यंग ऋषि के असली सिर को वापस उनके धड़ से जोड़ दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। तो देखिए, यहाँ दो तरह की ताकतों की टक्कर थी। एक तरफ था इंद्र का अहंकार, उसका विनाश करने वाला बल, और दूसरी तरफ थी अश्विनी कुमारों की बुद्धि, उनका कौशल और जीवन देने वाला ज्ञान। और आखिर में जीत किसकी हुई? जीत हुई बुद्धि और सच्चाई की। तो इस पूरी अद्भुत कहानी से, इस कथा से हमें असल में सीखने को क्या मिलता है? इसका असली सार क्या है? देखिए, सीख बहुत सीधी और साफ है कि अहंकार या अभिमान ही सारी बुराइयों की जड़ होता है। और सत्य का रास्ता, हाँ, वो मुश्किल जरूर हो सकता है, पर उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर में
जीत हमेशा हमेशा सत्य की ही होती है। यह हजारों साल पुरानी कहानी आज भी कितनी सही लगती है ना? जब हम अपने आसपास ताकत और अहंकार का इतना बोलबाला देखते हैं, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि हम सच्चाई और ज्ञान को बचाने के लिए अपनी खुद की अश्वमुख वाली तरकीब कहाँ और कैसे ढूंढ सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।